नमस्कार बच्चों, फिर से आपका टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हमने पिछले 3-4 क्लासों में यह पढ़ लिया था कि पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे आज से दूसरा चैप्टर, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह है ग्लोब। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए और ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप एवं एक वास्तविक प्रतिरूप है। यह जो आप ग्लोब देख रहे हैं ये लघु रूप है और यह वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते और पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। यह जो ग्लोब है छोटो ग्लोब जो हमें जेब में या पॉकेट में रख के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं और इस प्रकार के रहते हैं बड़े ग्लोब। यह एक कमरे के अंदर या बड़े हॉल के अंदर रखे जाते हैं। इन ग्लोब के अंदर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, महाद्वीप, महासागर यह इनके अंदर मौजूद होते हैं। ग्लोब की स्थिर नहीं होता। जो ग्लोब है वह एक जगह स्थिर नहीं होता, जैसे इसमें दिखाया गया है। यह एक स्थिर नहीं है, यह घूमता रहता है। उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुमार का पहिया या लट्टू। ग्लोब पर देशों और महाद्वीपों को और उसके सभी आकारों को दिखाया जा सकता है और महासागरों को भी अपन देख सकते हैं। यह जो मौजूद है स्थल, यह महाद्वीप है। यह प्लेटों पर बने हुए महाद्वीप है और यह जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है यह महासागर है। आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार या आलू या गेंद, यह बड़ा सा गोलाकार या आलू अपनों ने ले ली। गेंद ले ली। स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दे और यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए एवं अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद के अक्ष पर बाएं से दाएं घुसा दें या इस प्रकार। अब इस प्रकार घुमाने पर यह बाएं से बाएं घूमेगी। इसको घुमाएंगे हम तो यह दाएं से बाएं घूमेगी। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब इस प्रश्न में यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। यह जो आप देख रहे हैं
यह ग्लोब है, ग्लोब का छोटा रूप। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। यह सुई मौजूद है और यह है उत्तर और यह दक्षिण मौजूद है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। यह पश्चिम और यह पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है ग्लोब को। इसी प्रकार पृथ्वी घूमती है। लेकिन याद रखिए कि इन दोनों में अंतर है। पृथ्वी का वास्तविक में ऐसा कोई भी सुई नहीं होती। अगर आप देखेंगे तो यह तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, यह इसका कोई ऐसी सुई नहीं है। यह काल्पनिक बनाई गई है आपको समझाने के लिए। और यह है ब्रह्मांड में इस प्रकार से पृथ्वी मौजूद है, जो अपने स्थान पर रहकर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। यह अपने चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, और यह अपने चारों ओर भी घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। यह जो आप 0 डिग्री देख रहे हैं, यह है विषुवत वृत्त। यह दो भागों में, यह उत्तर और यह दक्षिण, यह दो भागों में इसे बांटती है। आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध और आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर भागों में बांटती है। यह जो लाइन है, यह दोनों बराबर भागों में बांटती है। इसी प्रकार विषुवत वृत्त पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यह जो मौजूद है, यह काल्पनिक है और यह संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समानांतर वस्तु को अक्षांश समानांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। यह जो अक्षांश है, यह जो अक्षांश, इसको अंश में मापा जाता है। इसी प्रकार विषुवत वृत्त पर पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तक स्थिति के समानांतर वृत्तों के अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। यह समानांतर रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाता है। जो आपने ऊपर देखा यहाँ बीच में विषुवत वृत्त, वो शून्य को दर्शाता है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360। इसका माप कितना होगा? अगर पूरा घूमे तो 360 1/4। यदि 90 अंश, इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अगर अपन ऊपर की बात करें तो ऊपर का उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है और दक्षिण में दक्षिणी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है।
इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाएं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थिति सभी समानांतर रेखा को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। चलिए, ऊपर में जो मौजूद है उसे उत्तरी अक्षांश और जो दक्षिण में मौजूद है उसे दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर तथा दक्षिण को भी कहा जाता है। सामान्यतः इस उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जा सकता है। यह उत्तर है और यह दक्षिण है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अक्षांश पर स्थित है। यह दोनों कहाँ पर, यह 20 यहाँ पर 20 और ये यहाँ पर 20 यहाँ पर मौजूद है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के उत्तरी अक्षांश 20 अक्षांश जो उत्तर में मौजूद है वह उत्तर में 20 अक्षांश उत्तर में स्थित है और बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अक्षांश दक्षिण में, यह जो दक्षिण है यह दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार बढ़ता जाता है। यह विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो इसका आकार बढ़ता जाता है। यह है पृथ्वी का लघु रूप। टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, चैप्टर 2 पार्ट 2। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समानांतर रेखा के बारे में हम जानेंगे। जिस प्रकार के ग्रीनविच किसे कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, विषुवत वृत्त, पूर्वी, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर आदि के बारे में हम जानकारी जानेंगे। कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, विषुवत वृत्त क्या है, ग्रीनविच रेखा क्या होती, इस प्रकार से हम अनेक चीजें जानेंगे। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समांतर रेखा। विषुवत वृत्त जीरो अक्षांश। अगर विषुवत वृत्त की बात करें तो यह है जीरो अक्षांश, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर जो मौजूद है वह दक्षिणी ध्रुव होता है जो 90 डिग्री दक्षिण में होता है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश है यहाँ पर ऊपर मौजूद है, उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में जो मौजूद है वह है 23.5 डिग्री कर्क रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री। यह जो आप देख रहे हैं यह है मकर रेखा 23.5 डिग्री। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है। जो यह मौजूद है ये उत्तर में उत्तरी ध्रुव 66.5 डिग्री और विषुवत रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री मौजूद है।
यहाँ पर जो मौजूद है वह 66.5 डिग्री विषुवत वृत्त दक्षिण में स्थित है। इसे दक्षिणी वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के ताप कटिबंधी। अब हम जानेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंधी। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर रहता है। अगर हम बात करें, यह है कर्क रेखा और यहाँ पर है मकर रेखा। इसमें सूर्य साल में वर्ष में एक बार सिर के ऊपर मौजूद रहता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधी कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। आपने पहले पढ़ा, यहाँ पर ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर तिरछी रेखा पड़ती है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा दक्षिणी उत्तरी ध्रुव पर तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच का क्षेत्र तापमान मध्य रहता है। इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यह शीतोष्ण कटिबंध में आता है। यह शीतोष्ण और यह 66.5 से लेकर 23.5 डिग्री समशीतोष्ण और 23.5 डिग्री से विषुवत वृत्त या 0 डिग्री उष्ण कटिबंध आता है। ऐसा ही ऊपर भी मौजूद होता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाता है। उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव वृत्त, यहाँ पर सूर्य की किरणें, यह सूर्य है, सूर्य की किरणें तिरछी गिरने के कारण यहाँ ठंड बहुत अधिक होती है। यह सूर्य की किरणें क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती। इस कारण की वजह से यह शीत होती है, यहाँ अधिक ठंड गिरती है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान 90 के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अक्षांश दक्षिण पर स्थित है। यहाँ पर एक ही अक्षांश, मतलब यह 30 है, इसके नीचे है 20 अक्षांश। यहाँ पर दोनों मौजूद है। एक हिंद महासागर में है और दूसरा है प्रशांत महासागर। हिंद महासागर है भारत के यहाँ नीचे आता है हिंद महासागर, और प्रशांत महासागर यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर ही मौजूद है प्रशांत महासागर में टोगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप, जो 20 डिग्री पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जुड़ने वाली संदर्भित रेखा से पूर्व, पश्चिम और इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरी योगांतर कहा जाता है। इनके
बीच की दूरी को देशांतर कहा जाता है। देशांतर, यहाँ जो खड़ी लाइन होती है इसे देशांतर कहा जाता है, और जो आड़ी लाइन मौजूद होती है उसे अक्षांश कहा जाता है। प्रत्येक अंश के को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरह बढ़ने पर घटती जाती है। आप देख रहे हैं, अगर हम इनके ध्रुवों पर बढ़ेंगे, ये ध्रुव मौजूद है, ध्रुवों पर बढ़ेंगे तो यह घटती जाती है। यह यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर और अधिक, यहाँ पर और अधिक, यहाँ जाते जाते कम हो जाती है। यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव। एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ पर सभी देशांतरी योगांतर आपस में मिल जाती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आकर और यहाँ से यूँ आकर और यहाँ से यूँ आकर यहाँ पर आकर एक जगह मिल जाती है, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाता है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर योगांतर की लंबाई समान होती, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, यह है ग्रीनविच, यहाँ राज की वेधशाला स्थित है ब्रिटिश में। गुजरने वाली योगांतर पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की गई। यहाँ से यहाँ पर इधर जाएंगे पश्चिम में तो माइनस होगा, और इधर जाएंगे आप पूर्व में तो प्लस होगा। इस योगांतर कहा जाता है। इसका मान 0 देशांतर, जो आप देख रहे हैं इसका मान 0 देशांतर होता है। 0 देशांतर होता है। हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। आप इधर जाएंगे तो 180 मिलेंगे और इधर जाएंगे तो 180 की गणना कर सकते हैं, 180 डिग्री। इस प्रमुख योगांतर तथा 180 योगांतर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों में पूर्व गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। यहाँ देख रहे हैं आप, तो यह जो लाइन है यह पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। इसलिए किसी भी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू का इस्तेमाल किया जाता है और पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना भी रोचक होता है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम योगांतर एक ही रेखा पर स्थित है। यह दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतर योगांतर द्वारा बनी ग्रिड को देखो। यह जो मौजूद है, इस ग्रिड को देखो, यह जो बनी हुई है, यह जो जिस प्रकार लाइन है, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप इस स्थान का पता लगा सकते हैं। किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए आपको अक्षांश और देशांतर की जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए असम में डुबरी 26 उत्तरी अक्षांश, असम की बात करें तो यहाँ मौजूद है। यह उत्तर अक्षांश 90 डिग्री, उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री और पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यहाँ पर 26 अक्षांश है और यहाँ 26 90 डिग्री दोनों एक दूसरे को काटती है। यही सही स्थिति होगी। अब बच्चों, हम ग्लोब के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। यह है
उत्तरी अक्षांश और यह है दक्षिणी अक्षांश। अगर इसका आधा आधा भाग करेंगे, इसको वैसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है यह पूर्व है और यह पश्चिम है। फिर इसको दो भागों में बांटा जाता है, यह उत्तर है और यह दक्षिण है। इसमें और भी महत्वपूर्ण अक्षांश दिए गए। अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, यहाँ शीत कटिबंधीय होता है और बीच में होता है उष्ण कटिबंधीय। अगर आप मैप पर, जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अगर आप मैप पर देखेंगे तो यह गोलार्ध या ग्लोब इस प्रकार से एक मैप पर बनाया जाता है। यह प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर आता है, हिंद महासागर, फिर घूम कर आ जाता प्रशांत महासागर, जो कि। नमस्कार बच्चों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। आप देख रहे हैं चंद्रमा, पृथ्वी और ये सारे ग्रह, इनकी गति के अनुसार हम समय को माप सकते हैं। सूर्य उदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारित करने का सबसे अच्छा साधन है। आप देख रहे होंगे कि यह सूर्य है। अगर सूर्य अस्त होता है तो सभी देशों में होगा, सूर्य उदय होता है तो सभी देशों में होता है। तो इससे हम आसानी से समय को माप सकते हैं। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सबसे लंबी होती है। आप देखते होंगे कि जब सूर्य यहाँ अगर मौजूद है, अगर आप खड़े हो अगर दिन में, तो सबसे छोटी परछाई होती है। अगर आप सुबह देखेंगे, तो सूर्य अगर यहाँ मौजूद है, अगर आप यहाँ पे हो तो यह सबसे बड़ी परछाई होती है। अब पढ़ेंगे हम ग्रीनविच के प्रमुख योगांतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय योगांतर पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगा। अगर योगांतर मतलब यहाँ पर ऊपर अगर सूर्य होगा तो यहाँ का योगांतर और सूर्य का समय सभी में दोपहर का मौसम होगा। अगर सामने है सूर्य तो यहाँ दोपहर होगा। यह पृथ्वी। अब हम अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनविच रेखा, तो यह जो आप देख रहे हैं रेड कलर में 180 डिग्री, यह अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनविच रेखा है। यह ऊपर जो आप देख रही है यह उत्तरी ध्रुव है और नीचे जो है यह दक्षिण ध्रुव है। ग्रीनविच इंग्लैंड का प्रमुख योगांतर है। आगे आप पढ़ेंगे तो यह जो ग्रीनविच रेखा है यह इंग्लैंड के शहर से गुजरती है, जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और यह जो लाइन देख रहे हैं आप, यह खड़ी लाइन, इनको योगांतर रेखा या देशांतर रेखा कहा जाता है। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि यह जो आड़ी रेखा है इनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी यह पश्चिम है और यह पूर्व है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है।
या चक्कर लगाती, यह अपने अक्ष पर ही घूमती या चक्कर लगाती। उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। समय के अंतर के दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। आप ये जो देख रहे हैं रेड लाइन, अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो इनकी गणना माइनस में की जाएगी। अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो आप अगर पूर्व में जाएंगे तो आपकी गणना या समय की गणना प्लस में की जाएगी। पृथ्वी का लगभग 24 घंटे में अनेक अपने अक्ष पर 365 दिन, यह जो पृथ्वी मौजूद है यह पूरे घूमने में 24 घंटे है। और अगर डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री। अगर आप बात करें तो 1 घंटे में कितनी 15 डिग्री घूमती है। और यह 4 मिनट में 1 डिग्री 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती। इसी प्रकार सब जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। अगर आप देखें तो 15 × 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात दोपहर के 1 बजे होगा। लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम, अगर 15 डिग्री पश्चिम है तो ग्रीनविच का समय 1 घंटे पीछे होगा। अगर आगे है तो 15 डिग्री 1 घंटे आगे, अगर पीछे होगा तो 15 डिग्री 1 घंटे पीछे। अगर आगे है तो 1 बजेगा, अगर पीछे है तो 11 बजेंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे, अगर दोपहर के 12 बजे तो इसका समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगा। अगर आप यहाँ पर पहले देखेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री ग्रीनविच में अगर 12 बजे तो मध्य रात्रि का समय होगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। अगर सूर्य दोपहर में यह बिल्कुल सामने होगा या सिर पे होगा तो दिन के 12 बज रहे होंगे, उस समय स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर योगांतर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सभी जो घड़ी लाइन है इनका जो समय है वह समान है। अगर यहाँ भारत की बात करें तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्व का समय मानक समय माना गया है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, ये क्वेश्चन आ गया। अलग अलग योगांतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। आप इसीलिए देखेंगे कि एक के बाद 2 नहीं आता, 12 के बाद 2 नहीं आता, 12 के बाद 13 आता है, 14 आता है। यह रेलवे टाइम होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी भी योगांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। यह जो आप देख रहे हैं यह मानक समय, यह भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री। इस योगांतर को स्थानीय समय को पूरा करने में मानक समय कब माना जाता है। भारत में 82.5 को मानक समय योगांतर माना गया है। इस योगांतर को स्थानीय समय को पूरे देश
का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। हर देश में अलग अलग मानक समय होते हैं। यह जो आप खड़ी लाइन देख रहे हैं, यह अलग अलग मानक समय, जैसे ग्रीनलैंड, यहाँ से आप देखेंगे तो ये ग्रीनविच, यह ग्रीनविच लाइन है। अगर इसके इधर जाएंगे, ये इधर वाले सारे जो देश है वह माइनस में समय की गिनती करते हैं, और इधर जो आगे वाले देश देखेंगे तो यह प्लस में गिनती करते हैं, जिसमें भारत देश भी आता है, जो 5.5 घंटे आगे है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपहर मतलब दोपहर में होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच 5.5 घंटे होने के बावजूद, जो आपको ऊपर दिखा है कि भारत 5.5 घंटे आगे है, इसलिए वहाँ पर दोपहर में 2 बजे हो रहा है। तो भारत में कब होगा? 7:30 बजे होगा, अर्थात देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का अंतर कितना है? समय का अंतर इतना, 5.5 घंटे आगे। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में 2 बजेंगे, तब भारत में कितने बजेंगे? भारत में 7:30 बजेंगे, वह भी शाम के। यह जो आप देख रहे हैं, यह सभी मानक समय, और यहाँ पर है ग्रीनविच लाइन, और इसके जो आपको पहले भी बताया गया कि इसके जो पीछे है वो माइनस में होता है, जो आगे है उसको प्लस में गिनते हैं। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है। अब हम जानेंगे कि अलग अलग देशों का देशांतरी विस्तार अलग अलग होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस में, अब आप रूस की बात करें तो रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे करके 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय में 15 देशांतर तक क्षेत्र को घेरा गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो यह जो क्षेत्र है यह रूस है। यहाँ पर टोटल 11 समय माने गए हैं, जिसमें से एक ऊपर का जो आता है वह भारत का केवल एक ही समय है, और वह है मानक समय, जो 82.5 डिग्री कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पार्ट 4। आज हम जो पिछले क्लासों में किए गए अध्याय को अब उसमें से निम्नलिखित में से क्वेश्चन और आंसर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो पृथ्वी का सही आकार, आप इसमें क्वेश्चन के बारे में आंसर भी जानेंगे और किस प्रकार से है इस बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी का सही आकार चपटा है, गोलाकार है। चपटा और गोलाकार है, इसका मतलब ये है कि यह आकार में गोलाकार है, लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं। जो कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, यह पूरी तरह से गोल नहीं। यह भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है।
यह ऐसी पृथ्वी, अगर पानी निकाल दिया जाए तो पृथ्वी ऐसी दिखाई देगी, लेकिन पानी के कारण यह पृथ्वी हमें गोल दिखाई देती है। ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में बना त्रिआयामी मॉडल होता है। यह गोलाकार या गेंद के आकार का होता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों, अन्य भौतिक प्रतिरूपों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पर बने मानचित्र सपाट कागज पर बनाए गए मानचित्रों की तुलना में सटीक होते हैं। यह जो आप देख रहे हैं ग्लोब, इस पर दिखाए गए महाद्वीप, महासागर, अन्य भौतिक प्रतिरूप जो इस प्रकार से कागज पर बनाए गए उससे सटीक होते हैं ग्लोब पर। अगला क्वेश्चन करेंगे हम कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यह भूमध्य रेखा से 23 डिग्री उत्तर की ओर है और कर्क रेखा पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर है। यह सूर्य से लगभग सबसे उत्तरी ध्रुवों के अनुरूप है। यह जो आप देख रहे हैं कर्क रेखा है, यह 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है। और यह नीचे मकर रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा मौजूद है। ऊपर है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यह सूर्य से सबसे उत्तरी झुकाव के अनुरूप है। क्या? कर्क रेखा। यहाँ आपने पढ़ा ही होगा पहले क्लासों में कि यह उत्तरी ध्रुव है, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है, बीच में ये शीतोष्ण उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, बीच में यहाँ कर्क रेखा है, यहाँ पर मकर रेखा है। ये दोनों के बीच में पाए जाने वाले को उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? तो पृथ्वी की बात करें तो एक तो है शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और तीसरा है उष्ण कटिबंध। पृथ्वी के 3 अलग अलग ताप क्षेत्र हैं, जिसे उष्ण कटिबंध सबसे गर्म है जबकि शीत कटिबंध सबसे ठंडा है। परिचय समशीतोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध पृथ्वी के 3 अलग अलग उष्मा क्षेत्र है। ये क्या है? उष्मा क्षेत्र है। यह मौजूद है पृथ्वी, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर मौजूद है शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध और यहाँ है दक्षिणी शीत कटिबंध। फिर यहाँ पर आता है दक्षिणी समशीतोष्ण और यहाँ पर उत्तर समशीतोष्ण और बीच का जो जोन है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र, जो विषुवत वृत्त के यहाँ पर आता है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? यह है आपका 5वां क्वेश्चन। उत्तर: पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। किसी स्थान का सही अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति को तथा किसी स्थान का देशांतर धरातल के उसकी पूर्व से पश्चिम की स्थिति को बताता है।
अक्षांश की बात करें तो यह अक्षांश उत्तर से दक्षिण, यह उत्तर से दक्षिण बताता है कि यहाँ पर उत्तर है और यहाँ पर दक्षिण है। और अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर हमें पश्चिम से पूर्व के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आपने अभी देखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंध। यह कर्क रेखा है, यह मकर रेखा है, इसके बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहा जाता है। यह क्षेत्र कर्क रेखा मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। जब भारत में शाम के 5:30 बजे बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? यह आपने पहले देखा। क्यों? क्योंकि भारत 5:30 घंटे आगे है। लंदन के समय की तुलना में भारत का समय 5:30 घंटे आगे, इसलिए यह भारत के शाम को 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। यह टाइम लाइन है जो आपने देखा है। यह है 0 डिग्री। अगर यहाँ से जाएंगे तो पीछे माइनस में और इधर जाएंगे तो प्लस में टाइम का गिनते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। सही उत्तर चिन्ह कीजिए। प्रमुख योगांतर मान है। प्रमुख योगांतर का क्या मान है? तो प्रमुख योगांतर का मान 0 है। क्या है? 0। प्रमुख योगांतर का मान 0 है। शीत कटिबंध जिसके नजदीक पाया जाता है, किसके? ध्रुवों के। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा शीत, यहाँ पर आएगा 0 डिग्री और यहाँ पर आएगा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव शीत कटिबंध इसके नजदीक पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव के नजदीक पाया जाता है। देशांतर की कुल संख्या कितनी है? देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर की अगर हम देखेंगे तो देशांतर की कुल संख्या कितनी है? 360। 360 देशांतर की कुल संख्या है। दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है। दक्षिणी ध्रुव व्रत कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में कि पूर्वी गोलार्ध में? तो दक्षिणी ध्रुव व्रत दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे नजदीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ग्रीड। ग्रीड किसका जाल है? ऑप्शन है अक्षांश समानांतर रेखा एवं देशांतर योगांतरों का, कर्क एवं मकर रेखा का, या उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुवों का। किसका भाग है? यह है अक्षांश। अक्षांश समानांतर रेखा एवं देशांतर योगांतरों का भाग है ग्रीड जाल। अब करेंगे हम खाली स्थान या रिक्त स्थान। मकर क्वेश्चन 1, मकर रेखा डेश पर स्थित है। मकर रेखा किस पर स्थित है? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। दक्षिण आपने देखा है कि यहाँ पर ऊपर का उत्तर होता है, नीचे का दक्षिण होता है, तो मकर रेखा दक्षिण में स्थित है, 23.5 डिग्री दक्षिण में। भारत का मानक योगांतर डेज है। भारत का क्या है? तो भारत का 82.5 पूर्वी योगांतर भारत का योगांतर है। यह है पृथ्वी। भारत स्थित है उत्तरी ध्रुव और पूर्वी
यहाँ पर भारत स्थित है और यहाँ पर है योगांतर 82.5 पूर्व योगांतर। 0 योगांतर को डैश के नाम से जाना जाता है। 0 योगांतर को प्रमुख योगांतर। आपने देखा है कि यह पृथ्वी है, यहाँ पर बीच में जो लाइन खींची जाती है वह प्रमुख योगांतर कहलाती है। देशांतरों की बीच की दूरी डैश की तरह घटती जाती है। तो उत्तरी ध्रुव, यह जो लाइन ऐसी बनाई जाती है देशांतर की, यह यहाँ पर आकर घटती जाती है। उत्तरी ध्रुव, अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त दक्षिण गोलार्ध वृत्त में स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। थैंक यू सो मच बच्चों। आज आपने सारे क्वेश्चन और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब आगे की क्लास आप YouTube पर देखना चाहें तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच बच्चों।